हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा, आज क्लास 11th के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट जो आपका 2 चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, इसमें यूज होने वाला सारा नेमिंग रिएक्शन, करीबन 16 से 17 नेमिंग रिएक्शन है, एक साथ में मैं कुछ मिनट में आपके सामने रखने वाला हूं। और इस रिएक्शन का यूज क्लास 11th में तो थोड़ा, 12 में इससे कहीं बहुत ज्यादा है। क्लास 12 में केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक जो पार्ट है, पार्ट 2 बुक पूरे ऑर्गेनिक है। 70 मार्क्स में 35 मार्क्स अब केवल ऑर्गेनिक के हैं, और ऑर्गेनिक 12 से नहीं 11 से ही चालू होता है। 11th के केमिस्ट्री के बिना, 11th के ऑर्गेनिक के बिना आप 12 का एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस नेमिंग रिएक्शन के क्रम में हम इतने नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, मार्कोनी फ्रूल, एंटी मार्कोनी फ्रूल, डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सब रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम रिएक्शन को देखते हैं। चलिए हम लोग तुरंत आते हैं। नेमिंग रिएक्शन ऑफ क्लास 11th: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, उर्ज, मार्कोनीफ, एंटी मार्कोनीफ, डीकार्बोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, हेलोजिनेशन, कोल्बे रिएक्शन। तो हम लोग पहला बात करते हैं, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। 3-4 सवाल अगर आपके दिमाग में खुद उठे और इसका जवाब दिमाग दे दे तो आपको एडिशन आती है। पहला चीज, एडिशन हम क्यों करते हैं? जब भी कभी बॉन्ड गिरानी पड़ जाए, यानी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, माने अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन, अगर बॉन्ड गिरानी है पड़ जाए तो आपको एडिशन ही करना पड़ेगा। तो एडिशन बॉन्ड गिराता है या बॉन्ड गिराने के लिए करते हैं, मींस ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल बॉन्ड ये कन्वर्ट करता है। इसके बाद किसके ऊपर करते हैं? जब भी होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर ही होगा, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे ही होगा। ये सिंगल बॉन्ड पे नहीं होता है, मतलब सैचुरेट पे हम लोग काम नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ही करते हैं। अगला, किसके साथ करते हैं? अगर एडिशन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करें तो प्रेजेंस में निकेल Pt या Pd रहेगा, और अगर हेलोजन के साथ एडिशन करना पड़ जाए तो प्रेजेंस में CCl4 रहेगा। तो एडिशन हम लोग हाइड्रोजन के साथ भी करते हैं, हेलोजन के साथ भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको जरूरत क्या है। एडिशन हमें हाइड्रोजन से करना है कि हेलोजन से करना है, वो डिमांड होगा आपके क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन से एडिशन करने से काम चल जाएगा या हेलोजन से चल जाएगा। अब हो गई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस पे करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, किसके साथ करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, मैंने लिया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है। अब बीच में देखें डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक पाई है। वी नो दैट पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। तो अगर इसका एडिशन हाइड्रोजन के साथ हम लोग करें इन द प्रेजेंस में निकेल या तो Pt या तो Pd, तो इन दोनों के बीच का पाई को हम ब्रेक करेंगे। पाई वीक बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब पाई टूटेगी यहाँ तो एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ और एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे यहाँ। ये क्या हो जाएगा? CH3 डबल से हो गई सिंगल, सिंगल बॉन्ड CH3, माने इथाइन से बन गई इथेन या इथीन से बन गई इथेन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अगर हाइड्रोजन से एडिशन किया प्रेजेंस में वही है, निकल या Pt या Pd, फिर एक पाई को तोड़ा, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ ऐड कर दिया, तो प्रोपीन से बन गई प्रोपेन। अब मैंने लिया इथाइन, इथाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एडिशन हाइड्रोजन के साथ किया। इन द प्रेजेंस में निकल है या Pt है, Pd है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तो तोड़ा, एक H यहाँ और एक H यहाँ ऐड मैंने किया, तो क्या हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल था डबल में आ गए। बट अगर प्रोपीन पे पुनः एडिशन अगर मैंने कर दिया, वही हाइड्रोजन के साथ निकल या Pt या Pd, तो ये भी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ गया, H यहाँ ऐड हो गए, ये बन गया प्रोपेन। तो प्रोपाइन से प्रोपेन 2 स्टेप में तो लाया, लेकिन अगर शॉर्टकट आप पकड़ते हैं तो आप 2 बार आप कर देंगे। 2 टाइम्स H2 इन द प्रेजेंस में निकल हम डायरेक्ट प्रोपेन में ला सकते हैं, यानी कि 2 बार जो रिएक्शन मैंने किया उसको एक बार में दिखा दिया, 2H2 इन द प्रेजेंस में निकल। तो बहुत एडिशन हो गया हाइड्रोजन के साथ, एक हेलोजन के साथ भी हम लोग देखते हैं। मैंने इथीन लिया, Cl2 से एडिशन किया, इन द प्रेजेंस में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, काम वही हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ रही है। पाई को तोड़ा, Cl यहाँ, Cl यहाँ, क्या हुआ? CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, नाम इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये तो था एडिशन। क्यों करते हैं, किसके साथ करते हैं, किस पे करते हैं और कैसे? बॉन्ड बढ़ाने के लिए करते हैं। यह बॉन्ड बढ़ाता है, मतलब सिंगल से डबल बॉन्ड करेगा, डबल से ट्रिपल करेगा। तो अगर आपको एडिशन करना है, अगर आपको एलिमिनेशन करना है, तो आपको 2-4 बातें हिंदी में रखनी पड़ेगी, जैसे यह बॉन्ड बढ़ाता है, यह हेलो अल्केन पे ही चलता है। हेलो अल्केन किसको कहते हैं? कोई भी अल्केन लीजिए,
उससे एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, CH4 था इसको CH3 कर दिया, इसमें अपने चॉइस से कोई हेलोजन लगा देते हैं, दिस इज हेलो अल्केन। कोई भी अल्केन लेने का, उसमें एक हाइड्रोजन हटाने का, कोई भी अल्केन लेने का, उसमें एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, अब उसमें हेलोजन लगा देते हैं, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, अभी जो बनता है यही हेलो अल्केन है या अल्काइल हैलाइड है। तो यह हेलो अल्केन पर ही होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला है RX, R मतलब कोई भी अल्काइल, X मतलब हेलोजन। अगला, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वही हेलो अल्केन पे ये ऑपरेट होगा जिस पे बीटा पोजीशन हो और बीटा हाइड्रोजन उस पे होना चाहिए। RX पर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब हेलो अल्केन पर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जैसे गौर करते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, एक कोई हेलो अल्केन है, तो ये तो ग्रुप हो गया, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा और दिस इज गामा। तो आपके पास बीटा हाइड्रोजन हो, बीटा पोजीशन भी हो, बीटा हाइड्रोजन भी हो, उसी पे एलिमिनेशन होता है। अगला, यह अल्कोहलिक क्यूएच के द्वारा होता है, मतलब अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करते हैं। नेक्स्ट, इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन हेलोजन दोनों साथ निकलता है, तो इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। ये तो हो गई हिंदी वाली बात। अब कुछ करके आपको दिखाते हैं। चलिए, मैंने एक लिया अल्केन, मैंने लिया प्रोपेन, इससे बनाना है प्रोपीन। कैसे होगा, तो इस प्रोपेन को अगर प्रोपीन बनाना है तो पहले प्रोपेन ले लिया, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। अब इलिमिनेशन जब भी होगा तो हेलो अल्केन पे होगा, और ये तो हेलो अल्केन है नहीं, ये तो अल्केन है, तो अल्केन पे इलिमिनेशन नहीं होगा, इसको हेलो अल्केन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिखाते हैं, जो अभी तुरंत हम दिखाएंगे यहाँ, लेकिन पहले हम कर देते हैं, फिर बाद में आपको दिखाएंगे। क्लोरीन से मैंने रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस में सनलाइट, अल्केन को रिएक्ट विद हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन किसी के साथ करें इन द प्रेजेंस में सनलाइट, तो यहाँ का एक H डॉट, यहाँ का एक Cl डॉट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ, H डॉट Cl डॉट निकला, HCl निकल गया, और जो एक Cl बचा यहीं पर बैठ गया, CH3 CH2 Cl, नाउ इट इज हेलो अल्केन। अब ये एक हेलो अल्केन है, इस पे एलिमिनेशन हो सकता है। अब उसी हेलो अल्केन को मैंने उठाया, क्या था हमारा, CH3 CH2 और Cl, ये था हमारा हेलो अल्केन जो मैंने अभी बनाया है। मतलब प्रोपेन से क्लोरीन रिएक्ट किया सनलाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया, अब ये बना हमारा क्लोरोप्रोपेन, साथ में HCl बाहर निकल गए, क्लोरोप्रोपेन लिया। अब इसका एलिमिनेशन करूंगा, इस पे लगाऊंगा अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच। जैसे इसका एलिमिनेशन करेंगे तो आपको करना क्या है, ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा पे जाना है और एक हाइड्रोजन खड़ा कर देना है। बीटा पे हाइड्रोजन कितना है, 2, एक खड़ा कर दिया, इसलिए बोला था बीटा पोजीशन होना चाहिए और बीटा पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए। बीटा पे हाइड्रोजन खड़ा कीजिए, यहाँ पे प्लस कीजिए, डंडा को नीचे झुकाइए, जहां से उठाते हैं उस पे प्लस और जहां गिराते हैं उस पे माइनस। तो यहाँ से उठाए हैं इस पे प्लस, यहाँ गिराए हैं इस पे माइनस। गौर करें कि कार्बन के पास यहाँ ऑलरेडी 4 डंडा है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन में 4 है, लेकिन आपका इस हरकत से यहाँ पर 5 डंडा होने वाला है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, अब फिर इस पे हो गया प्लस, इस पे हो गया माइनस। अब बीच वाला देखिए प्लस माइनस के साथ ही हो गया न्यूट्रल, और ये बॉन्ड जब टूटा Cl माइनस से, अब इधर का K प्लस Cl को पकड़ के बना लिया KCl, और ऊपर का H प्लस को ये OH माइनस बना लिया H2O, H प्लस OH माइनस के द्वारा बन गया H2O और KCl के द्वारा बन गया KCl। बट हमारे कंपाउंड का हालत क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। मैंने प्रोपेन को प्रोपीन बना दिया, 2 स्टेप में काम किया। पहला स्टेप में आप किए फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, उसके बाद आपने किया एलिमिनेशन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ बीटा एलिमिनेशन। चूंकि हमारे कंपाउंड से हाइड्रोजन हेलोजन दोनों निकला है, सो इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। एक और आपको दिखाते हैं, मैंने लिया इथेन, क्लोरीन से रिएक्शन किया, सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ, H डॉट Cl डॉट HCl निकला और एक Cl को यहीं जोड़ा, CH3 CH2 Cl बन गया, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन लिया, यहाँ हाइड्रोजन 3 था, एक खड़ा किया, खड़ा करके इस पे प्लस किया, डंडा झुकाया, यहाँ पे माइनस हो गई, फिर जब शिफ्ट किया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस हो गई। अब बीच वाला हो गया न्यूट्रल, ये Cl को K लेके गया, K प्लस Cl माइनस KCl बना, H प्लस को H2O लेके गया और यहाँ बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये था इलिमिनेशन। इलिमिनेशन हमेशा बॉन्ड बढ़ाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इसको कहते हैं। हेलो अल्केन के पास बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन होना चाहिए, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उसी हेलो अल्केन पे काम करेगा जिसपे बीटा पोजीशन हो। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे को लाना है। जैसे फिजिक्स वाले टीचर को फिजिक्स वाला टीचर ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री वाला ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी वाला ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा है
सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफिल को दूसरा इलेक्ट्रोफिल ही सब्स्टिट्यूट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफिल को दूसरा न्यूक्लियोफिल ही सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहले सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैंने लिया मीथेन, रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस में सनलाइट। चूंकि सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये होमोलाइटिक फिजन होगा, और होमोलाइटिक में जो दो टुकड़ा बनेगा, दोनों टुकड़े का नाम होगा फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर Cl2 है, देखिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जब इसको तोड़ा तो Cl डॉट हो गए। यहाँ पे मीथेन था तो CH3 डॉट H डॉट, क्योंकि CH3 और H के बीच में बॉन्ड था, जब इसको होमोलाइटिक से तोड़ा तो दोनों में बॉन्ड हो गए। अब ये H डॉट रिप्लेस हो गया इधर के Cl डॉट से, मतलब ये हटा, इसके जगह पे ये डॉट बैठा और HCl इसको पकड़ के बना लिया HCl। लेकिन अब ध्यान दीजिए CH3 डॉट और Cl डॉट ही मिलके बन गया CH3Cl। ध्यान दीजिए, हटने वाला कौन? डॉट। आने वाला कौन? डॉट। फिर से हटने वाला कौन? फ्री रेडिकल्स। आने वाला कौन? फ्री रेडिकल्स। हो तो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। H डॉट निकला, उसी की जगह पे Cl डॉट बैठा, और जो निकला हुआ H डॉट है एक Cl डॉट के साथ रिएक्ट करके बना लिया HCl। नेक्स्ट, अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं एक और CH3 इथेन है, रिएक्ट विद ब्रोमीन। इथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो यहाँ का H डॉट यहाँ का Br डॉट से रिप्लेस हो गया और एक Br यहीं पर जाके बैठ गया, ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। CH3 Br प्लस HBr। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मीथेन से क्लोरोमीथेन बना दीजिए, इथेन से क्लोरोइथेन बना दीजिए, प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन बना दीजिए या ब्रोमोप्रोपेन बना दीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे कंपाउंड में एक न्यूक्लियोफिल होना चाहिए। अगर आपको याद है GOC से, न्यूक्लियोफिल्स क्या है? न्यूक्लियोफिल्स आर द अटैकिंग रिएजेंट व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इट हैज द एबिलिटी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो न्यूक्लियोफिल है। मैंने लिया क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, इसको रिएक्ट कर दिया एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH, इस पे माइनस इधर पे प्लस। अब Cl माइनस रिप्लेस हो गया OH माइनस के द्वारा, यानी Cl माइनस हटा, OH माइनस बैठा, एक न्यूक्लियोफिल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफिल आया और Cl K को पकड़ के बना लिया KCl, और यहाँ पर बना CH3CH2OH, इथेनॉल। Cl माइनस हटा, OH माइनस वहाँ बैठा। एक और CH3CH2Cl को रिएक्ट किया अमोनिया के साथ। अमोनिया तो आपका NH3 है, बट यहाँ दिखा दिया HNH2, तो Cl माइनस यहाँ से निकला और NH2 माइनस यहाँ पर बैठा, और ये Cl H को पकड़ के बना लिया HCl, और साथ में बना CH3CH2NH2, इथेनामाइन। यहाँ पर हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हटने वाला न्यूक्लियोफिल, आने वाला भी न्यूक्लियोफिल। एक और CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन को रिएक्ट किया KCN के साथ, Br माइनस निकला, Cn माइनस यहाँ बैठा, और Br K को पकड़ के बना लिया KBr और CH3CH2Cn, प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम है। तो यहाँ पर हटने वाला न्यूक्लियोफिल, आने वाला न्यूक्लियोफिल, हटने वाला न्यूक्लियोफिल, आने वाला न्यूक्लियोफिल, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में एक और है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? हटने वाला इलेक्ट्रोफिल होगा, आने वाला भी इलेक्ट्रोफिल होगा, बट एक प्राइवेट बात राधे, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो रिएक्ट होने के लिए कोई ना कोई बेंजीन का ही आइटम आएगा, चाहे बेंजीन हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे एनिसोल हो, चाहे आपका बेंजाल्डिहाइड हो, एसिडोफिनोल हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा बेंजीन ही रिएक्ट करता है, और 5 रिएक्शन इसमें होता है: हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, फ्रैडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। फ्रैडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें 2 रिएक्शन है, गेट बंद कर दो। फ्री रेडिकल अल्काइलेशन में, फ्री मतलब फ्रैडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें क्या किया? मैंने लिया बेंजीन, रिएक्ट किया मिथाइल क्लोराइड के साथ, लिया बेंजीन, रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, देन क्या हुआ? यहाँ का H प्लस और यहाँ का CH3 प्लस, H प्लस निकला, CH3 प्लस उसको बैठा, उसके जगह पे बैठा, और H प्लस Cl के साथ बना लिया HCl, अब माथा पे चला गया CH3, इट इज टोल्यूइन। सेम रिएक्शन आपको हम दिखाते हैं। बेंजीन को रिएक्ट किया C2H5Cl के साथ, H प्लस निकला और C2H5 प्लस वहां पर बैठा और HCl बना लिया, HCl माथा पे चला गया C2H5Cl। इसको बोलते हैं फ्रैडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक लैंग्वेज देखिए, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ इथाइल क्लोराइड, या तो सीधे व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, when benzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, it form alkyl benzene. It form alkyl benzene. Reaction is called Frैडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बट इसी में है एक फ्रैडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है?
व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड या C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस में एनहाइड्रस ClCl3, देन HCl निकला, माथा पे गया COCH3, इट इज एसिटोफिनोन। HCl यहां से निकला, माथा पे गया COC6H5, नाम है बेंजोफिनोन। एक बार फिर से एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, इथाइल बेंजीन मिथाइल बेंजीन। बट ऊपर का दोनों रिएक्शन फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन का है, नीचे का दोनों रिएक्शन फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन का है। एक और छोटा सा रिएक्शन देख लेते हैं, रीअरेंजमेंट। फिर चलेंगे मार्कोनी फेंटी मार्कोनिक में। रीअरेंजमेंट में कुछ एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं होता है, सिर्फ रीअरेंज होता है। एक इधर आके इधर गया, इधर आके इधर गया, तो इसमें कम रिएक्शन आपको मिलती है। अमोनियम साइनेट को हीट किया तो यूरिया बन गया, NH4CNO अमोनियम साइनेट को हीट किया तो यूरिया बन गया, NH2CO NH2। इसमें सारा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर हम देखें तो इसे मैच कर रहा है, तो ना तो कुछ हटा है, ना तो कुछ घटा है, ना तो कुछ बढ़ा हुआ है, सिर्फ रीअरेंज है, तो इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक और है, इसका नाम है इथेनॉल या विनाइल अल्कोहल। इसको जब हीट किया या आइसोमेराइज किया तो बन गया इथेनॉल, CH3COCH, CH3COH, इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। यहां पे भी रीअरेंजमेंट है या तो बोल सकते हैं आइसोमेराइजेशन है। तो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। अब हम लोग कुछ अलग अलग रिएक्शन देखते हैं जो कि नेमिंग रिएक्शन में आ जाएंगे, जैसे ऊर्ज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th 12 दोनों क्लास के लिए। ऊर्ज रिएक्शन क्या है? जब भी कभी चैन बढ़ानी हो, जब भी कभी चैन बढ़ानी हो तो सिर्फ मदद आपका करेगा ऊर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट रिएक्शन भी कहते हैं। चैन बढ़ाता है। व्हेन एनी हेलो अल्केन, कोई भी हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस में ड्राई ईथर, व्हेन एनी हेलो अल्केन RX रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट फॉर्म हाइयर अल्केन। चैन बढ़ाने का सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका है। अब मैंने एक रिएक्शन किया हेलो अल्केन का, CH3Cl लिया, रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस में ड्राई ईथर। करना क्या है, हेलोजन को छोड़कर बाकी जो बचा ये अल्काइल है, हेलोजन को छोड़कर जो बचा अल्काइल है। अल्काइल को आप कॉपी कर ले और रख के हाथ घुमा के पेस्ट कर दीजिए, तो CH3 कॉपी रख के पेस्ट किया, CH3 बन गया इथेन, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट में निकल गया NaCl। कॉपी पेस्ट रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन है। CH3CH2Br प्लस Na, CH3CH2Br प्लस Na रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस में ड्राई था। इसको कॉपी किया, रखा, हाथ घुमा के पेस्ट कर दिया, CH3CH2 पेस्ट हो गए, CH2CH3, तो ब्रोमो इथेन से बन गया ब्यूटेन प्लस NaBr ऊर्ज रिएक्शन। अब इसको देखते हैं। ऐसा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, पर सोडियम के साथ मारा ड्राई ईथर का प्रेजेंस में, तो इसको कॉपी किया, इसको रख के हाथ घुमाया, पेस्ट, इट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऊर्ज रिएक्शन, कॉपी पेस्ट रिएक्शन। कॉपी पेस्ट कोई बोलता नहीं है, सिर्फ मैं ही बोलता हूं, बट लैंग्वेज सुन लीजिए। व्हेन हेलो अल्केन रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस में ड्राई ईथर, इट फॉर्म हाइयर अल्केन। नेक्स्ट, अब चलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिक रूल क्या है? मार्कोनिक रूल क्लास 12 में जितना भी आप कन्वर्सन बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा देखने वाला रिएक्शन है मार्कोनिक रूल। ठीक है, सबको बुला के बैठाओ, हल्ला नहीं करे, देखना मार्कोनिकोव्स रूल। अब इसमें कहना हमको यह है, अल्कीन 2 प्रकार की होती है, एक सिमेट्रिकल और एक नॉन सिमेट्रिकल। अल्कीन 2 प्रकार की होती है, एक सिमेट्रिकल और एक नॉन सिमेट्रिकल। अगर अल्कीन है सिमेट्रिकल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट और मामला बिल्कुल बराबर है, इट इज सिमेट्रिकल। और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर मामला डिफरेंट है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इट इज नॉन सिमेट्रिकल। तो अल्कीन 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल हुआ तो मार्कोनी फेंटी मार्कोनिक उस पर काम नहीं करेगा। मार्कोनी फेंटी मार्कोनिक दोनों को चलाने के लिए अल्कीन होना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल। ये हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ही काम करता है। तो मार्कोनी रूल का क्या कहना है? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ या एडेड विथ HX, मतलब HCl या HBr या HF या HI, then negative part of HX attack where there the less number of hydrogen is present. मार्कोनी रूल क्या बोलता है? when unsymmetrical alkene added with HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, चाहे HCl हो, HBr हो, HI हो, HF हो, then negative part of HX attack where there the less number of hydrogen is present. मैं कुछ रिएक्शन आपको दिखाता हूं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सृष्टि इधर देखो, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या अंतर है? अगर डबल बॉन्ड का दोनों तरफ मामला बराबर हो तो सिमेट्रिकल, और डबल बॉन्ड का दोनों तरफ अगर मामला डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड देखो, लेफ्ट राइट देखो, अगर दोनों बराबर है तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, अब दोनों अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो मार्कोनीफ एंटी मार्कोनीफ दोनों काम करता है अनसिमेट्रिकल पे, ना कि सिमेट्रिकल पे। तो मार्कोनीफ रूल का क्या कहना है? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडेड विथ HX मतलब HCl या HBr या HF या HI, then negative part of HX attack where there the less number of hydrogen is present. अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एडिंग विथ HBr, देन अब ध्यान दो HX का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br। ये अटैक वहीं पे करेगा जहां पर हाइड्रोजन हो कम, जहां पर हाइड्रोजन हो कम। अब कम बेसी देखने के लिए डबल बॉन्ड का दायां बायां रहो, डबल बॉन्ड का जब लेफ्ट राइट हम देखते हैं तो कम यहां पर है, ज्यादा यहां पर है, एक यहां दो है, तो नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा कम पर और यहां पे चला जाएगा H पार्ट। तो क्या बना? दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। मार्कोनीफ रूल, एक रिएक्शन और, कंपाउंड देख लो, अल्कीन है, नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, HCl से एडिशन किया HX, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ HX अटैक वेयर देयर द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और H यहां पर चला गया। तो जब Cl यहां है, H यहां है, तो क्या बना? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये था तुम्हारा मार्कोनिकोव रूल। 12 का 50% कन्वर्जन इससे बनेगा और बिना 11th में मार्कोनीफ रूल के एक रिएक्शन आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट, एंटी मार्कोनीफ रूल। एंटी मार्कोनीफ रूल को 3 नाम से पुकारते हैं। इसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन ये भी काम हमारा अनसिमेट्रिकल पे ही करता है। When unsymmetrical alkene added with HBr, मार्कोनीफ में सब चला, HCl भी चला, HBr भी चला, HI भी चला, HF भी चला, लेकिन एंटी मार्कोनीफ में केवल चलेगा HBr ओनली। इसका रीजन मैकेनिज्म में बताएंगे हम कि HBr ही एंटी मार्कोनीफ में क्यों यूज होता है। एंटी मार्कोनीफ रूल में केवल HBr ही क्यों यूज होता है? ये तो सत्य है कि HBr यूज होता है केवल, जबकि इसमें सब यूज होता है, HCl, HBr, HF, HI सब। तो when unsymmetrical alkene added with HBr only in the presence of benzoyl peroxide, benzoyl peroxide फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, हम लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देते हैं C6H5 COOO CO C6H5, इट इज benzoyl peroxide। इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करें वही अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr अटैक वेयर देयर द मोर नंबर, यहां बोला था लेस नंबर, यहां बोल रहा हूं मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। रिएक्शन देखते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एडिशन विद HBr इन द प्रेजेंस में पेरोक्साइड बेंजोल पेरोक्साइड, देन नेगेटिव पार्ट अटैक वेयर देयर द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। मोर देखने के लिए डबल बॉन्ड का दायां बायां रहो, देखो ज्यादा कहां है, यहां ज्यादा है, Br यहां जाएगी, H यहां जाएगी। दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। एक रिएक्शन और, 2 मिथाइल प्रोपेन लिया, HBr से मारा, पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनीफ रूल होगी, नेगेटिव पार्ट जाएगी ज्यादा पे और H गई यहां, क्या बन गई? ये बन गई 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज मार्कोनीफ और एंटी मार्कोनीफ रूल। एक रिएक्शन और आ रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। कहीं मैंने बॉन्ड बढ़ाना सिखाया, कहीं बॉन्ड घटाना सिखाया, कहीं चैन बढ़ाना सिखाया। डीकार्बोक्सिलेशन का यूज हम लोग करते हैं चैन घटाने के लिए, चैन घटाता है ये, लेकिन ये ऑपरेट होता है एसिड के ऊपर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कोई भी एसिड रिएक्ट विद NaOH फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्या हुआ? लकी देखो यहां H प्लस OH माइनस, ये दोनों मिलकर बनाया वाटर, H प्लस OH माइनस दोनों मिलकर बनाया वाटर, और Na इसी जगह पे जाकर बैठा, CH3COONA, नाम है सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कर दो सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, NaOH इन द प्रेजेंस में CO, ये दोनों का मिक्सर को बोलते हैं सोडा लाइम, बट रिएक्शन करता है सिर्फ सोडा NaOH और सिर्फ CaO बेसिक मीडियम क्रिएट करता है। अब थोड़ा गौर करके देखो, जो डब्बा हम बंद कर रहे हैं इसके अंदर में होगा Na2CO3, Na2CO3। अब Na2CO3 प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट बनकर निकल गया सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ का H बैठा यहाँ, दिस इज मीथेन। यानी कितने कार्बन का एसिड था? 2। अल्केन कितने कार्बन का मिला? 1। तो कार्बन चेन क्या हुआ? घटा। कितना घटा? 1। कहाँ गया? यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट में घुसा हुआ है। तो 2 कार्बन का अगर हम एसिड लेंगे तो 1 कार्बन का अल्केन मिलेगा, 4 कार्बन का एसिड लेंगे तो 3 कार्बन का अल्केन मिलेगा, 3 कार्बन का एसिड लेंगे तो 2 कार्बन का अल्केन मिलेगा, माने हमेशा 1 कार्बन घटाएगा। मेथड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। एक रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। क्लास 12 के अल्डिहाइड कीटोन में राधे ये रिएक्शन धूल कर रख दिया है, ओजोनोलाइसिस। करना क्या है?
ओजोनोलाइसिस को दो तरीके से पढ़ाई जा सकती है, एक हार्ड मेथड, एक सॉफ्ट मेथड। सॉफ्ट मेथड में बिना रूल के मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा कि प्रोडक्ट बनता क्या है और कैसे बनता है। लेकिन ध्यान क्या रखना, ओजोनोलाइसिस हमेशा अल्कीन पे होता है, हमेशा अल्कीन पे ही होता है। ओजोन के साथ रिएक्शन होता है, इन द प्रेजेंस में जिंक रहेगा, हमेशा ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों अल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है, या कोई अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसा अल्कीन लेते हैं। तो सिर्फ ओजोलाइसिस हम कर रहे हैं। प्रोपीन लिया, मैंने लिया प्रोपीन। करना क्या है, जहां डबल बॉन्ड दिखे उसको बीच बीच से काट देना, इसको बीच से हम लोग काट देंगे। और हमारे पास ऑक्सीजन है कितना, 3। एक ऑक्सीजन को यहां चिपका देना CH के पास, एक ऑक्सीजन को यहां चिपका देना। मतलब ऐसा है कि डबल बॉन्ड अगर इस तरीके से है तो बीच से अगर हम काटेंगे तो एक डबल बॉन्ड को यहां चिपकाना, एक डबल बॉन्ड को यहां चिपकाना, और एक जो O बचा उसको ZN के साथ भेज देना, ZNO। तो जब यहां से काटा, एक को इधर चिपकाया तो क्या बना, CH3CHO, CH3CHO। और इधर से बन रहा है CH2O, मतलब इसको खोल के देखोगे तो मिलेगा HCHO, HCHO प्लस जिंक, ZNO, जिंक ऑक्साइड। एक बना इथेनॉल, एक बना मिथेनॉल। एक और दिखाते हैं, ये भी कोई अल्कीन है, नाम है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटीन। डबल बॉन्ड को बीच से हम काटने के बाद एक O को फिर इधर चिपकाएं, एक O को इधर चिपकाएं, CH3COCH3, इधर से भी CH3COCH3, और एक निकला ZNO के साथ। तो CH3COCH3, इधर भी CH3COCH3, लेकिन दोनों बना कीटोन, दोनों है प्रोपेनोन, दोनों है एसीटोन। एक लास्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 है। अब अगर यहाँ से हम काटेंगे तो CH3CHO चिपकाएंगे, इधर से भी CH3CHO चिपकाएंगे, यानी 2 मोल ऑफ CH3CHO मिला, और साथ में एक निकल गया ZN। तो ओजोलाइसिस का समरी क्या था, जब भी किसी अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमेशा दो प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों अल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन भी हो सकता है, कोई अल्डिहाइड कोई कीटोन हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कैसा अल्कीन लेते हैं। करना कुछ नहीं है, जहां पे डबल बॉन्ड मिले बीच से काटेंगे, एक को इधर चिपकाएंगे, एक को इधर चिपकाएंगे, बाकी एक को जो बचेगा वो चला जाएगा जिंक के साथ। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। इसके बाद कुछ रिएक्शन है आपका फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी हम दिखा चुके थे। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन में होता क्या है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 इट फॉर्म अल्काइल बेंजीन या एसाइल बेंजीन। बेंजीन लिया, CH3Cl से मारा, या तो CH3COCl से मारा, इन द प्रेजेंस में एनहाइड्रस ClCl3। यहाँ का H, यहाँ का Cl निकला, माथा पे CH3 गया, ये बना टोल्यूइन प्लस HCl। ये है अल्काइलेशन। जबकि CH3COCl जब मारा तो फिर H फिर Cl निकला, माथा पे गया COCH3, ये बना एसीटोफिनोन, ये है एसाइलेशन। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन दिखाए, क्योंकि पहले ही मैंने दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था। एक है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपको बच रहा है पॉलीमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन और हेलोजिनेशन और कोल्बे रिएक्शन। इन सब का डिस्कशन हम 1 मिनट में करते हैं, तुरंत मिलते हैं। अब अगला रिएक्शन पे हम लोग बात करेंगे जो है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हम कर रहे थे, फिर से यहीं से देखते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें 2 पार्ट होता है, अल्काइलेशन भी है, एसाइलेशन भी है। अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो अल्काइलेशन, और एसाइल CH3COCl RCOCl से रिएक्शन करते हैं तो एसाइलेशन। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड RCOCl इन द प्रेजेंस में एनहाइड्रस ClCl3 देयर इट फॉर्म अल्काइल बेंजीन या एसाइल बेंजीन। तो अगर अल्काइल बेंजीन बना तो ये अल्काइलेशन के थ्रू बना होगा, और एसाइल बेंजीन बना तो एसाइलेशन के थ्रू बना होगा। मैंने बेंजीन लिया, एनहाइड्रस ClCl3 का प्रेजेंस डाला और रिएक्ट किया CH3Cl के साथ, तो HCl निकला, माथा पे गया CH3। इट इज अल्काइल बेंजीन या तो टोल्यूइन, इट इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और जब CH3COCl मारा तो HCl निकला, माथा पे गया COCH3, ये था एसाइलेशन में। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है तो इट इज कॉल्ड पॉलीमर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो व्हेन 2 or more monomers combined with each other to form a large molecules called polymer and the process is called polymerization। जैसे आपका पूरा शरीर सेल से मिलकर बना तो सेल मोनोमर हो गया, शरीर पॉलीमर हो गया। पूरा बिल्डिंग ईंट से के जुड़ने से बना तो ईंट मोनोमर हो गया, पूरा बिल्डिंग पॉलीमर हो गया। तो मैंने इथीन लिया, N नंबर में इथीन कर दिया पॉलीमराइजेशन, और ये बन गया खुला बॉन्ड CH2, खुला बॉन्ड CH2, खुला बॉन्ड N तक, इट इज पॉलीथीन।
तो ये एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर इथीन है, क्लोरोइथीन, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। इसका जब पॉलीमराइजेशन किया तो बना खुला बॉन्ड CH2, खुला बॉन्ड CH, खुला बॉन्ड नीचे Cl है, इट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक पॉलीमर है और विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है। इथाइन को माने एसिटिलीन को, एसिटिलीन या इथाइन, अगर हम इसका 3 मोल लेके रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजार दें एट द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन। तो ये चला गया पॉलीमराइजेशन के तहत। नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन, इसमें क्या होता है, नॉर्मल अल्केन चैन वाली अल्केन जिसमें कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो, अगर इसको हम कुछ कंडीशन से गुजारते हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 से 20 atm प्रेशर और V2O5 का प्रेजेंस या क्रोमियम ऑक्साइड का प्रेजेंस से गुजार देते हैं, देन इट एरोमेटाइज इनटू बेंजीन रिंग। नॉर्मल अल्केन हैविंग मोर देन 6 कार्बन ऑन हीटिंग एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 से 20 atm प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 या तो Mn2O3 और या क्रोमियम ऑक्साइड, इट फॉर्म बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। देखिए मैंने लिया हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन 773, 10 से 20 atm प्रेशर, V2O5 का प्रेजेंस या Cr2O3 का प्रेजेंस या Mn2 का प्रेजेंस, इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 14 था, 6 हमारा बेंजीन में है, 4 बाहर निकल गया। तो ये एरोमेटाइजेशन भी है, इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन निकला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन, इसमें क्या है, कोई भी अल्केन जिसके आइसोमर्स पॉसिबल है, मीथेन के है नहीं, इथेन के है नहीं, प्रोपेन के है नहीं, ब्यूटेन के 2 हैं, पेंटेन के 3 हैं, हेक्सेन के 5 हैं। तो हेक्सेन का हम लेते हैं, अगर हेक्सेन को हीट कर दें इन द प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, देन इट आइसोमेराइज, ये आइसोमेराइज कर जाता है इनटू स्मॉल कंपाउंड। अब हेक्सेन के आइसोमर है कितने, 5, इसमें दिख कितना रहा, 1, बचा कितना, 4। तो 4 में 2 मैंने लिखा, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन को। मेजर में कुछ माइनर प्रोडक्ट भी होता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, बट जनरली इट इज नॉट रिपोर्टेड इन रिएक्शन। तो माइनर है बट यहाँ नहीं है, नो हियर, इसके बारे में आप सोच सकते हैं बट नॉट जनरली रिपोर्टेड इन रिएक्शन। नेक्स्ट हेलोजिनेशन, हेलोजन से रिएक्शन करना, इसको तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में देखे हैं। रिएक्शन विथ हेलोजन एंड अल्केन विथ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अल्केन हेलोजन से रिएक्शन होता है। मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, देन H डॉट Cl डॉट निकला, एक Cl गया, CH3Cl प्लस HCl, C2H5Cl या C2H6 प्लस Cl2, सनलाइट का प्रेजेंस, एक H यहाँ का, एक Cl यहाँ का निकला, Cl यहाँ चला गया, CH3CH2Cl प्लस HCl, यही हेलोजिनेशन है, यही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को देखने के लिए आपको डीकार्बोक्सिलेशन को भी एक बार देखना ही होगा। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन में चैन घटता है, कोल्बे में चैन नहीं घटता है। इसमें एसिड को NaOH से मार के सोडियम एसीटेट बनाए, इसमें भी एसिड से NaOH मार के सोडियम एसीटेट बनाए, बट सोडियम एसीटेट के सोडा लाइम डाल के एक कार्बन चैन घटा के अल्केन बनाए, डीकार्बोक्सिलेशन। बट इसका हम कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, देन अल्केन तो मिला बट कार्बन घटा नहीं, 2 कार्बन का सोडियम एसीटेट है, 2 कार्बन का अल्केन मिला, इथेन, साथ में NaOH प्लस CO2 प्लस H2, बैलेंस आप कर लीजिए। तो ये था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अंतिम में कुछ नॉर्मल सा बात हम लिखें जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का जुटना, डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना, हेलोजिनेशन, हेलोजन का जुटना, फ्लोरीन क्लोरीन का जुटना, डीहेलोजिनेशन, उसी का निकलना, हाइड्रेशन, पानी का जुटना, डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन का साथ जुटना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजन का साथ निकलना। अक्सर ये यूज होता है, जिसमें डी लगा है वो निकला है, और हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन हेलोजन, हाइड्रेशन पानी का जुटना है, निकलना है। तो ये कुछ 30-35 मिनट का रिएक्शन है, लेकिन पूरे क्लास 11th का नेमिंग रिएक्शन, 11th के एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर की गारंटी है कि आपको इससे आएगी, चाहे एग्जाम जैक बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो या किसी स्टेट बोर्ड का हो। थैंक यू, मिलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट पूरे बोर्ड का आप रखिए और 1 से 2 बार रिवीजन करके अपना सारा नेमिंग रिएक्शन रेडी करें, और 12th का बेस आपका यहीं से बनेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।